नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है किनका? जो गिवन एपीज है। इसका मतलब हमें एपीज गिवन है और हमें उनका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो कितनी टर्म्स का करना है? ये जो गिवन एपी है इसकी 10 टर्म्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो देखो क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है? 2 है। ए इक्वल्स टू 2 आ गया और A2 माइनस A1 करके हमारा D आ जाएगा, है ना। D क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो क्या आएगा? A2 की वैल्यू 7 है और -2। ठीक है, चलिए कितना आ गया? 5 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 5 है और N की वैल्यू कितनी है? हमें 10 टर्म्स का निकालना है, तो N की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है? लिख लो S10। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम के लिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है सम का? हमने लास्ट वीडियोस में, इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियोस में सीखा था सम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इससे पहले वीडियोस में हमने क्या इसकी एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी की हैं, तो वहां पे भी देखा है कि सम के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला किसके लिए? सम के लिए। ठीक है, जब भी किसी भी एपी का में सम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 10 गिवन है, तो S10 हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू 10, फिर 2a की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 5 है। d की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, अभी हमने 5 निकालती है d की वैल्यू, तो वो पुट आउट की। तो 2 5 ज़ा 10, क्या आया यहाँ से? 5 और ये 2 2 ज़ा 4, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5। ठीक है, चलो आगे 5, अब क्या आएगा? 9 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, प्लस करो दोनों को, 5 मल्टीप्लाई में रहेगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 ज़ा 45, 5 आया 4 और 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से हमारे? 245 आ गया। ठीक है, तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई? 245 आ गई है। ठीक है, क्लियर है। यही उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है? पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो कितना आ गया? 245। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें भी हमें एक एपी गिवन है, हमें कितनी का निकालना है? 12 टर्म्स का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी जो गिवन टर्म्स है वो लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? -37 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था फर्स्ट पार्ट में, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था वैसे डी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 करके, है ना। तो -33 माइनस A1 यानी कि -37, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 37। 37 में से 33 गए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है? 12 टर्म्स बोला है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। फाइंड आउट क्या करना है? S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो जो गिवन होता है हमारे पास वो हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे तो फिर उसमें आराम से आपके पास सब मटेरियल है, आपको क्या क्या चीजें पुट करनी है, सारी वैल्यूज होंगी आपके पास, आपको क्या क्या पुट करना है, तो आधा क्वेश्चन वहीं से इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला लिखो अपना। सम का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? सम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये फॉर्मूले सीखे थे अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर हम ये वाला, हमने वहाँ पे 2 तरीके से फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, अगर इसमें लास्ट टर्म दी होती
तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट टर्म a प्लस एल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई है तो इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो तो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। एस एन यानी कि एस 12, एन की वैल्यू 12 है, यहाँ पे भी 12 आएगा, 12/2। 2a की वैल्यू कितनी है -37, एन की वैल्यू 12 है -1, और डी कितना निकाला है हमने 4 निकाला है, ठीक है। डी कितना निकाला है 4 निकाला है। तो वैल्यूज पुट आउट हो गई हमारी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आया 6 आया। क्या आएगा 6 इंटू अंदर इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, -74 आया। और इधर कितना आ जाएगा 12 में से 1 गया 11 इंटू 4, ठीक है। आप देखो कितना आएगा आगे 6 -74 प्लस 11 4 ज़ा 44, ठीक है। 74 में से 44 माइनस करो तो कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा माइनस में आएगा 30। क्यों आया देखो, पहले तो माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 74, पहले तो देखो माइनस क्यों हुआ, 74 बिगर टर्म थी, 74 में से 44 गया तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बिगर टर्म का साइन क्या है, बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो इसलिए -30 आया। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो कितना आ गया -180। तो यहाँ से हमारी S12 की वैल्यू कितनी आ गई -180। तो यहाँ से हमारी S12 की वैल्यू कितनी आ गई -180। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0.6, ठीक है। और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी होगी a2 - a1 यानी कि 1.7 माइनस क्या हो जाएगा 0.6, 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो इन्हें माइनस करो, जब माइनस करते हैं डेसिमल की वैल्यूज को तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, है ना। देखो कैसे 1.7 नीचे क्या आएगा 1.7 और 0.6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 1, और इधर 1 में से 0 गया 1, 1.11 आ गया, ठीक है। 1.1 आ गया, ठीक है। कितना आया डी की वैल्यू 1.1, तो ये आ गई हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। अब 100 टर्म्स का दिया है तो n कितना है हमारा 100 है, n कितना है 100 है। तो निकालना क्या है हमें S100, क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस AP, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है पहली 100 टर्म्स इस AP की, ठीक है। तो चलिए हाँ जी, तो अब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, सम के लिए। सम के लिए जनरल फॉर्मूला कितना है Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला को बार बार लिखने का पर्पस ये है कि हमें ये टिप्स पे हो जाए, ठीक है। तो हम जब फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे तो हमें भूलेगा नहीं, है ना। तो हम इजीली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। फॉर्मूले बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे टिप्स पे रहेंगे फॉर्मूले, है ना। तो अब n की वैल्यू कितनी है 100 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S100 आ जाएगा इक्वल्स टू n की वैल्यू फिर से 100 पुट आउट करो। 2a का मतलब 2a कितना है हमारा 0.6 प्लस n कितना 100 -1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 1.1, ठीक है। अब 2 5 ज़ा और 0 है ना, तो कितना आया 50 आया। और इधर 0.6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी मेथड क्या होता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 12 आया। अब 0.6 में 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 100 में से 1 गया तो कितना आएगा 99 आएगा, इनटू क्या है 1.7 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब हमें क्या करना है 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, 1.1 था सॉरी, यहाँ पे ये 1.1 है, ठीक है। 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 99 को हमें क्या करना है 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी सब एज इट इज 1.2, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, सिंपली हम क्या करेंगे 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल बाद में लगा देंगे। 11 9 ज़ा 99, 9
फिर 11 9 से 99, 99 में 9 प्लस किए तो कितना आएगा 9 9 18 और 9 1 10। ठीक है, अब हमारे पास आया 1089। कितना आया 1089। तो हमें पता है डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 के बाद था। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, चलो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। बाकी एज इट इज 50 ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को प्लस करके लिखो कितना आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा था, ठीक है, इसमें ऐड क्या करना है 1.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 9 और 2 11, 1 8 9 और 1 10 और यहाँ पे पूरा आ जाएगा 10, है ना, और ये 1। तो कितना आया 110.1। ठीक है, 110.1। बहुत आराम से करना ताकि गलती के चांसेस कम रहे। ठीक है, अब इसका डेसिमल हटा दो, कितना आएगा 10 आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है। 5 1 जा 0, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 आर 5। ठीक है, तो आंसर कितना आया 5505। ठीक है, तो यहाँ से हमारी S100 की वैल्यू कितनी आ गई 5505। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक, चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हाँ जी, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 1/15। ठीक है, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है हमारा 1/12 और a1 कितना है 1/15। कैसे निकलेगा, एलसीएम लो, 15 और 12 का एलसीएम, है ना, 12 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आएगा। 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 4 जा और 3 5 जा। अब तो किसी टेबल में नहीं आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60। कितना आ गया 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, 60 एलसीएम आया। 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आ रहा है 5 पे, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब 5 4 जा 15 4 जा कितने होते हैं 60 होते हैं। देखो कैसे इजी करने का मेथड ये भी होता है, 15 से डिवाइड करना है ना, तो इसका मतलब 5 3 जा 15, बचा क्या हमारे पास 4 बचा। 5 3 जा 15 बचा क्या 4, 4 से हम क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/60। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 1/60। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 1/60। और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 टर्म्स बोली गई हैं। ठीक है, तो n कितना है 11 है। ठीक, अब फाइंड आउट हमें क्या करना है S11। ठीक है, ये जो गिवन एपी है इसमें हमें पहले 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अपना, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट आउट करते हैं और अपना सोल्यूशन निकालते हैं। कितनी 11 टर्म्स निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितनी है 11 है। जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे 11 पुट आउट करो। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 है, प्लस n माइनस यानी कि n फिर से 11 है, 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारी 1/60। ठीक है, चलो आगे 11/2 एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/15। 11 में से 1 गया कितना होता है 10 इंटू 1/60। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा हमारे पास 11/2 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ठीक, मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 और 3 30। ठीक है, 30 आ गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 30 एलसीएम है। अब देखो 15 है, 5 3 जा 15 बचा क्या 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 6 है, 3 2 जा 6 से अगर इसको डिवाइड करा तो बचा क्या 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आया 11/2। ये रफ वक्त था हमारा 11/2 इंटू 4 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है 30 है। ठीक,
अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, 3 1 ज़ा 3 0 और 3 1 ज़ा और 0 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो 11 को 3 से 33 और नीचे 2 को 10 से किया तो 20। तो हमारे पास S11 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि पहली 11 टर्म ऑफ गिवन AP उनका सम कितना आ गया, 33/20 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बिल्कुल, बस ये हमें एक जो फॉर्मूला है सम का, जो सम का फॉर्मूला है बस वो याद होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन चीज़ें कैसे उठाते हैं क्वेश्चन से, जो जो गिवन है। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे, हमारे सोल्यूशन आराम से निकलेंगे। ठीक है, अगर इन फॉर्मूलाज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियोस बनाए गए हैं, 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको जाकर एक बार देख लेना, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस लगाइएगा। क्वेश्चंस को अच्छे से लगाने का मेथड वही होता है कि बार बार ट्राई करते रहें। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी की प्रैक्टिसिंग अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।